तो आज की हेडिंग जो है मेरे दोस्तों वो है व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या है व्यंजनों का वर्गीकरण, आइए दोस्तों जानते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण हिंदी के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण अंश की अगर देखा जाए तो इसी की बात की जाती है, व्यंजनों का वर्गीकरण। यानी कि इसमें हम बात करेंगे केवल व्यंजनों की, कै खे गे घे णे चैसे जैसे णे की। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? दो आधार पर किया गया है। आइए दोस्तों समझते हैं। जो पहला आधार है वह है प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? प्राण के आधार पर, या हम ये कह सकते हैं कि बाह्य तत्व के आधार पर। बाह्य तत्व के आधार पर, बाह्य तत्व मतलब शक्ति के आधार पर, बाह्य तत्व के आधार पर। एक तो भेद है दोस्तों ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं पहला भेद। और अगर बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, तो दूसरा जो भेद है मेरे दोस्तों वो है घोष नाद या गूंज के आधार पर। घोष नाद या गूंज के आधार पर। प्राण के आधार पर तो होते हैं दो, अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। पहला होता है वो होता है अल्पप्राण, अल्पप्राण, और मेरे मित्रों जो दूसरा होता है वह होता है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। और अगर बात करते हैं घोषनाद और गूंज के आधार पर, तो मेरे दोस्तों इसके भी दो होते हैं। एक तो होता है घोष, यानी हम कह सकते हैं सघोष, घोष कहो या सघोष कहो, ठीक है दोस्तों, घोष या सघोष। और इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं, सघोष या घोष, सघोष, या इसको हम घोष भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है मेरे दोस्तों वो है अघोष। तो ये ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की। सबसे पहले बात करते हैं प्राण के आधार पर। जो पहला होता है वो होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। घोषनाद गूंज के आधार पर पहला होता है सघोष और दूसरा होता है मेरे दोस्तों अघोष। व्यंजनों का वर्गीकरण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि कैसे पता लगेगा कि ये अल्पप्राण है कि महाप्राण है। सभी छात्रों के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अल्पप्राण और महाप्राण की होती है। ये अल्पप्राण है कि महाप्राण है, ये सघोष है कि ये अघोष है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राण के आधार पर या बाह्य तत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं आपके सामने ये बताता हूं कि कै और खे, ये दो वर्ण मैंने आपके सामने लिखे हैं, कै और खे, आप बताइए इसमें से अधिक शक्ति किसमें है? कै में अधिक ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है खे में। कै अल्पप्राण है और खे महाप्राण है, क्योंकि खे को जब हम बोलते हैं तो हमारे को ताकत थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हमें ताकत यानी प्राण का पता जब लगता है जब टक्कर दो में होती है। अब यहाँ पर तो कै कम है और खे ज्यादा है, किंतु अगर मैं आपके सामने ये प्रश्न रखूं तो ये तो हो गया अल्पप्राण और ये क्या हो गया महाप्राण। किंतु अगर मैं ये बोलूं से है क्षय और त्रै, इन चारों वर्णों में से वह वर्ण कौन सा है जो अल्पप्राण है? इन चारों वर्णों में से वह वर्ण कौन सा है जो अल्पप्राण है? अब यहां पर बच्चे सिंगल सिंगल दिए हैं, अकेले अकेले दिए हैं, तो ताकत का पता लग ही नहीं रहा है कि किसमें ज्यादा लग रही है किसमें कम लग रही है। वैसे आपको इतना बता दूं कि से है क्षय और त्रै, इनमें से एक भी अल्पप्राण नहीं है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ दोस्तों कि अगर हम इसको बोल के देखेंगे ना तो हमें इसके लिए साधना चाहिए, अकेले में करके देखना कि भाई इसमें ताकत कम लग रही है और इसमें ज्यादा लग रही है। तो दोस्तों अब अगर हम रटने बैठे तो रट नहीं सकते, इसलिए मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया है अल्पप्राण और महाप्राण को पता लगाने का। तो आइए दोस्तों पता लगाते हैं अल्पप्राण और महाप्राण कैसे होते हैं। वैसे सबसे पहले मैं अल्पप्राण और महाप्राण की परिभाषा को परिभाषित कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। क्या है अल्पप्राण? देखिए दोस्तों, अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण वर्ण किसे कहते हैं? अल्पप्राण वर्ण। देखिए दोस्तों, अल्पप्राण वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम शक्ति की आवश्यकता लगती है। जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में
कम शक्ति की आवश्यकता हो, कम शक्ति की आवश्यकता हो, कम शक्ति की आवश्यकता हो। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब सीधी सी बात है कि इन वर्णों को बोलते समय हमारे स्वर तंत्र यानी कि उच्चारण करते समय, स्वर तंत्र किसे बोलते हैं दोस्तों? गला। ये स्वर तंत्र जो होता है, स्वर तंत्र में कम शक्ति की आवश्यकता हो, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, कम शक्ति की आवश्यकता लगती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कम शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अल्पप्राण। तो सीधी सी बात है, अब बात करेंगे किसकी? महाप्राण की। तो महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? आइए पढ़ते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा महाप्राण वर्ण, और महाप्राण वर्ण के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में अधिक शक्ति की आवश्यकता हो। किसकी? अधिक शक्ति की आवश्यकता हो, यानी कि हमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? अधिक शक्ति की आवश्यकता हो, महाप्राण कहलाते हैं। आवश्यकता हो क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। यानी कि सीधा सा फंडा है, जिसमें कम शक्ति की आवश्यकता हो वो अल्पप्राण कहलाते हैं, और जिनको बोलते समय अधिक शक्ति की आवश्यकता हो महाप्राण कहलाते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि क और ख मैंने दो वर्ण लिखे, इसमें क में शक्ति लग रही है कम और ख में शक्ति लग रही है ज्यादा। लेकिन ये हमारे स्वतंत्र का हमें जब पता होगा जब हमारा स्वतंत्र सही होगा। अब पेपर में आ जाए कि स में शक्ति ज्यादा लग रही है कम लग रही है, तो बच्चे क्या करेंगे? श बोलेंगे, श। अब श बोलेंगे तो उनको क्या पता है कम शक्ति लग रही है कि ज्यादा लग रही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहां पर बात यह आती है कि इसमें कम ताकत लग रही है ज्यादा लग रही है, ये पता कैसे लगे? इसलिए बच्चे इसको रटने बैठते हैं, इसलिए रटने का पैटर्न नहीं है। मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूं जिससे आप अल्पप्राण और महाप्राण को 2 मिनट में पता लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कैसे? सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे व्यंजनों को एक साथ हम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया स्पर्श व्यंजन। मैंने क्या लिखा? स्पर्श व्यंजन। क्या लिखा है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन लिख देते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं पहले ये बताइए आप। स्पर्श व्यंजन में आते हैं क, ख, ग, घ और ये अण। क, ख, ग, घ, सही है ना? अगले देखते हैं च, छ, ज, झ और ये अण। फिर ट, ठ, ड, ढ और ये अण। फिर त, थ, द, ध और ये न। फिर प, फ, ब, भ और ये म। तो दोस्तों ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के बाद अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? अंतःस्थ व्यंजन की। तो आइए दोस्तों देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, रे, ल और ये व, ये रे, ल, व। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? ऊष्म की। अंतःस्थ वर्ण के बाद किसका नंबर आता है? ऊष्म का। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? से,